6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इन फिगर 6.44, देखो ये 6.44 में फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। बताओ तो देखो ये ए बी सी और डी बी सी ये दो ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल किस पर है जी, बी सी के ऊपर है, सेम बेस बी सी के ऊपर है ना। और क्वेश्चन में आगे बोला है ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, और जो ए डी है बी सी वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ओ पर। तो हम लोग प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूव करके लाना है। तो देखो जो गिवन है लिख दिया है ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी, ऑल्सो बी सी एंड ए डी इंटरसेक्ट एट ओ, जो गिवन था वो लिख दिया, ठीक है। जो देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, यही ना प्रूव करना है, ए ओ अपॉन डी ओ। कोई दिक्कत? देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ई। तो देखो तो ए ई किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी सी पर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको क्या मान लें, एफ मान लेते हैं, ठीक है ना। डी एफ किस पे परपेंडिकुलर जी, बी सी पर। कोई दिक्कत है? देखो तो ये ए बी सी और डी बी सी से, ठीक है ना। एक ए से परपेंडिकुलर लाइन ए ई ड्रॉ किए बी सी पर और डी एफ ड्रॉ किए बी सी पर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में लिख दें इन दोनों को, कंस्ट्रक्शन। देखो ए ई पर ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एफ परपेंडिकुलर बी सी, और डी एफ किस पे परपेंडिकुलर है जी, बी सी के ऊपर, ठीक है। प्रूफ हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहिए ना प्रूफ में, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, और इन दोनों को क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो जो प्रूफ करना है हम लोग वही लिखते हैं। देखो प्रूफ में लाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, इन दोनों के रेशियो में चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, इन दोनों का रेशियो ले लिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला लिखवाएं 1/2 बेस इंटू हाइट, यही ना। तो ए बी सी का जब एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस, ए बी सी का बेस कौन है, बी सी। क्वेश्चन में क्लियर भी कर दिया कि सेम बेस बी सी पर है ना। तो इसका बेस हो गया बी सी, 1/2 बेस हो गया बी सी इंटू हाइट। हाइट कौन होता है, परपेंडिकुलर हाइट ना। तो इसका हाइट क्या है जी, देखो बी सी बेस पर ए ही हाइट है, तो बी सी इंटू क्या हो गया, ए ही। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी का एरिया निकालेंगे। देखो डी बी सी का एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बताओ तो बेस कौन सा है इसका, बी सी, और इंटू हाइट, इसका हाइट कौन है, डी एफ। 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू, ये बी सी से बी सी भी कट जाएगा, ए ई अपॉन डी एफ। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? देखो हम लोग प्रूफ में चाहिए ए ओ अपॉन डी ओ, आया क्या, ए ई अपॉन डी एफ। तो ए ई अपॉन डी एफ आ गया। अगर हम लोग देखो ए ई ट्रायंगल ए ओ ई में मिलेगा ना, ये डी एफ ट्रायंगल डी ओ एफ में मिलेगा ना, और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल, यानी ए ई अपॉन डी एफ इक्वल टू आएगा ई ओ अपॉन ओ एफ, और इक्वल टू आ जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ। कब, जब ये दोनों सिमिलर होंगे तब। तो सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। जैसे ही सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो ए ई अपॉन डी एफ के पास हम लोग ए ओ अपॉन डी ओ लिख सकते हैं। तो देखो पहले सिमिलर प्रूव कर देंगे, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए ओ ई एंड डी ओ एफ, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ ई एंड ट्रायंगल डी ओ एफ। बता दो ट्रायंगल ए ओ ई का एंगल ए, ऐसे लिखते हैं एंगल ओ ई ए ये वाला, और डी ओ एफ का एंगल ओ एफ डी, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। एंगल ओ ई ए इक्वल टू है एंगल ओ एफ डी, और दोनों 90 डिग्री। फिर देखो ए ओ ई का एंगल ए ओ ई ये वाला एंगल ये, ठीक है, और डी ओ एफ का एंगल डी ओ एफ ये एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना जी।
एंगल ए ओ ई इक्वल है एंगल डी ओ एफ के। रीजन बोलो। वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो ट्रायंगल, देखो जब किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। ए सिमिलरिटी से तो ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ एफ के ए सिमिलरिटी से। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड का रेशियो आपस में क्या होता है? इक्वल। तो बताओ तो इसका साइड ए ई और इसका साइड डी एफ एक रेशियो में होगा ना? ए ई अपन डी एफ। फिर देखो ए ओ ई का ये वाला साइड ओ है, क्योंकि 90 के सामने क्या है? ओ ए है ना, और इसके 90 के सामने क्या है? डी ओ है ना, तो ए ओ अपन डी ओ ये भी क्या होगा? सेम रेशियो में ए ओ अपन डी ओ। फिर देखो इसका ये वाला बेस मान लो ओ ई और इसका बेस ओ एफ, सेम रेशियो में होगा ओ ई अपन ओ एफ। इसको मान लेते इक्वेशन 2। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर देखो ये ओ ई अपन ओ एफ हो गया ना, चलो बता रहे हैं। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू क्या है? ए अपन डी एफ ना, और यहाँ ए अपन डी एफ ए अपन डी ओ के इक्वल है ना। तो अगर मन करेगा ए अपन डी एफ के पास ए अपन डी ओ लिखने का तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो ए अपन डी एफ के पास लिख सकते हैं ना ए अपन डी ओ, ए अपन डी ओ। और यही ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्या इसमें कोई दिक्कत है? पूछना है इसमें तो पूछ लो सर।